वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनी एग्जाम जीके। अति महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई पाठ से। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले किसने की थी? उत्तर। कोशिका की खोज सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। इन्हीं के कारण इन्हें कोशिका विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ साइटोलॉजी। अगला प्रश्न। कोशिका क्या है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है जो अवकलीय पारगम्य कला से घिरी होती है। कोशिका से संबंधित अध्ययन को कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहते हैं। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन हैं? उत्तर। एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने सन 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने स्वनिर्मित अर्थात जो इन्होंने ही बनाया था उस सूक्ष्मदर्शी से एक कोशिकीय पादपों, जंतुओं, जीवाणुओं व रुधिर कोशिकाओं का अध्ययन किया था। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? उत्तर। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की देखी गई है, जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर है। मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका तथा सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? उत्तर। शुक्राणु स्पर्म मानव में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है तथा ओवम अंडाणु मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। मानव में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी हैं? उत्तर। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं मानव में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। पूर्व केंद्रीय कोशिका अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर। जीवाणु व नीले हरे शैवाल। पूर्व केंद्रीय कोशिका जिसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न। पूर्व केंद्रीय कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल के केंद्रक की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर। इन जीवों की कोशिका में केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। इनके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है तथा क्रोमेटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। इनके केंद्रक को केंद्रकाय कहते हैं। अगला प्रश्न। उस झिल्ली रहित कोशिकांग का नाम लिखो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। उत्तर। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह झिल्ली रहित होता है, अर्थात इस कोशिकांग के ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। पादप तथा जंतु कोशिकाओं में दो अंतर लिखिए। उत्तर। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। दूसरा, पादप कोशिकाओं में लवक जिसे इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड अर्थात लवक नहीं पाए जाते हैं। किस जीवाणु का आकार छड़नुमाकार होता है? उत्तर। बैसिलस नामक जीवाणुओं का आकार छड़नुमाकार अर्थात छड़ी के आकार का होता है। अगला प्रश्न। जीवद्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले जीवद्रव शब्द का प्रयोग किया था। कौन से कोशिकांग पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? उत्तर।
माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम कोशिकांग, पादप व जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन है ए हरित लवक में, बी केंद्रक में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी इन सभी में। हमारा डीएनए हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया इन सभी में पाया जाता है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है।